वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाथ। इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज के 7th वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। आज की इस दुनिया में जहां हर सोसाइटी ज्यादा क्लोजली लिंक्ड होती जा रही है, ऐसी सोसाइटी में सक्सेस, चाहे वह पर्सनल सक्सेस हो, इंटेलेक्चुअल सक्सेस हो या प्रोफेशनल सक्सेस हो, सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि यह भी बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति अपने सोशल डोमेन में कितनी अच्छी तरह से निगोशिएट करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक की कॉन्सेप्ट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस इंडिविजुअल्स को दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स को आइडेंटिफाई करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में और सूटेबली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। सोशल अवेयरनेस की हेल्प से हम कल्चरली सेंसिटिव, सोशली परसेप्टिव और सिंपैथेटिक बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल अवेयरनेस के बिना इनकम्प्लीट है। यह वीडियो सोशल अवेयरनेस के डेफिनेशन, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रैक्टिकल यूजफुलनेस, डेवलपमेंटल पाथ्स और एप्लीकेशंस पर बात करेगा। अपने इंटरनल वर्ड को मैनेज करना और इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस को सक्सेसफुली निगोशिएट करना, दोनों में सोशल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल अवेयरनेस लोगों को इमोशनल सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करने में, दूसरों के पर्सपेक्टिव को कॉम्प्रिहेंड करने में और सोशल तथा कल्चरल सेंसिटिविटी से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। अब हम सोशल अवेयरनेस को डिफाइन करते हैं। सोशल अवेयरनेस वह एबिलिटी है जिससे हम किसी एनवायरनमेंट में यह सेंस कर सकते हैं कि लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स है और उस एनवायरनमेंट में सोशली और कल्चरली क्या एक्सपेक्टेड है। सोशल अवेयरनेस में जो चीजें शामिल हैं वो कुछ इस तरह से हैं: एक्टिव लिसनिंग, दूसरा है सोशल परसेप्शन, तीसरा है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, चौथा है इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस, पांचवा है एम्पैथी या कॉम्पैशन। सोशल अवेयरनेस लोगों को ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाने में, प्रॉपरली रिएक्ट करने में और दूसरों से जेन्युइनली करेक्ट करने में मदद करता है। अब हम सोशल अवेयरनेस के फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात करते हैं। सोशल अवेयरनेस के मेन कंपोनेंट्स हैं एम्पैथी शो करना। एम्पैथी वह कैपेसिटी है जिससे हम दूसरों की इमोशंस को रिलेट कर सकते हैं और उन्हें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यह व्यक्ति को बिना जजमेंट के दूसरों की इमोशनल कंडीशन के लिए सेंसिटिव बनाता है। एम्पैथी के टाइप्स कुछ इस तरह से हैं: कॉग्निटिव एम्पैथी, यह जानना कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। इमोशनल एम्पैथी, स्वयं वही एक्सपीरियंस करना जो दूसरा इंडिविजुअल कर रहा है। कॉम्पैशनेट एम्पैथी, इमोशनली कनेक्ट होकर हेल्प करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जो देखता है कि उसका पेशेंट डायग्नोसिस को लेकर डर रहा है, वह पेशेंट से बात करके उसे इंगेज करता है। इससे पेशेंट सेफ और वैल्यूड महसूस करता है। दूसरी चीज है सोशल अवेयरनेस में ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पॉलिटिकल डायनेमिक्स, इमोशनल एनवायरनमेंट और पावर स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है। इसका एक एग्जांपल है कि एक नया एम्प्लॉय टीम के इनफॉर्मल लीडर को तुरंत पहचान लेता है, जो कि ऑफिशियल लीडर नहीं है लेकिन बहुत वैल्यूड है। वह एम्प्लॉय इस अवेयरनेस के साथ वर्क करता है जिससे टीम वर्क इंप्रूव होता है। सोशल अवेयरनेस का थर्ड कंपोनेंट है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन वह कैपेसिटी है जिससे कोई व्यक्ति दूसरों की नीड्स आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई कर पाता है, चाहे वे क्लाइंट्स हो, को वर्कर्स हो या कम्युनिटी मेंबर्स हो। इसका एक एग्जांपल है, एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट एक क्लाइंट की स्पीच में अनॉयंस को पिक करता है और कस्टमाइज सॉल्यूशन देकर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में सोशल अवेयरनेस की क्या वैल्यू है। सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप और ट्रस्ट डेवलप करता है। लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। सोशली अवेयर इंडिविजुअल एक ऐसा इमोशनल स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें लोग खुद को सुना हुआ और वैल्यूड महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक टीचर जो एक स्टूडेंट की सोशल डिसएंगेजमेंट को नोटिस करता है और उसकी गहराई तक जाके उसको जानने की कोशिश करता है। सोशल अवेयरनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। सोशल अवेयरनेस किसी भी इंडिविजुअल को अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को, ऑडियंस सेटिंग को और इमोशनल टोन के हिसाब से कस्टमाइज करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मैनेजर अपने स्टाफ में इमोशनल एग्जॉशन आइडेंटिफाई करता है और उन्हें इंट्रोस्पेक्शन का समय देता है। तीसरी चीज है सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। सोशली अवेयर इंडिविजुअल्स दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझ करके बेहतर रिलेशनशिप्स मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की अनहैप्पीनेस को उसकी क्वाइटनेस में भी डिस्कवर करता है और एक सटल कन्वर्सेशन की शुरुआत करता है। चौथी चीज है सोशल अवेयरनेस इंक्लूसिव और एथिकल लीडरशिप को एनहांस करता है। सोशल अवेयरनेस इंक्लूसिवनेस, रिस्पेक्ट और जस्टिस को बढ़ाता है। सोशली अवेयर लीडर्स टीम में मौजूद कल्चरल डायनामिक्स और पावर
डिस्पैरिटीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मैनेजर जब देखता है कि कोई टीम मेंबर एक्सक्लूडेड फील कर रहा है तो वह ओपन फोरम स्टेब्लिश करता है और इंक्लूसिव मेथड्स यूज करता है। अब हम बात करेंगे उन स्किल्स की जिनके थ्रू हम सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें पहली स्किल है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि एक्टिव लिसनिंग में हम वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को भी नोटिस करते हैं। दूसरा स्किल है नॉन वर्बल सिग्नल्स को नोटिस करना। ज्यादातर इमोशनल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। हमारा बॉडी पोस्चर, हमारे हैंड जेस्चर्स, ये सारी चीजें जो नॉन वर्बल तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी को कम्युनिकेट करता है, उसकी समझ बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, एक मैनेजर देखता है कि एक एक्टिव टीम मेंबर आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है और साइलेंटली बैठा है, जिसके बाद वह उस टीम मेंबर से एक प्राइवेट कन्वर्सेशन करता है और उस टीम मेंबर में बर्नआउट को डिटेक्ट करता है। तीसरा स्किल है प्रैक्टिसिंग एम्पैथी। एम्पैथी एक मसल की तरह डेवलप होती है। कहने का मतलब है कि हम जितना एम्पैथी को अपने लाइफ का पार्ट बनाएंगे, हम उतना ही प्रोफिशिएंट होते जाएंगे। एम्पैथी को वॉलंटियरिंग से, स्टोरी टेलिंग से या खुद को किसी और की सिचुएशन में इमेजिन करके बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ स्किल है कल्चरल कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग। कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रो एनवायरनमेंट्स में सोशल अवेयरनेस कल्चरल सेंसिटिविटी के बिना अधूरी है। एग्जाम्पल के लिए, एक एचआर मैनेजर जब कल्चरल हॉलीडेज एंड ऑब्जर्वेंसेस के बारे में लर्न करता है तो वह पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है। फिफ्थ स्किल है फीडबैक और रिफ्लेक्शन। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, जो कि सोशल इंटेलिजेंस का बेसिक कंपोनेंट है, फीडबैक और इंट्रोस्पेक्शन से डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक यंग लीडर जिसे कमेंट मिलता है कि वह कन्वर्सेशन को डोमिनेट करता है, इस बात पे रिफ्लेक्ट करके वह दूसरों को स्पेस प्रोवाइड करना धीरे धीरे सीखता है। अब हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सोशल अवेयरनेस की बात करेंगे। पहला कॉन्टेक्स्ट है एजुकेशन और लर्निंग। सोशली अवेयर टीचर्स इमोशनल नीड्स और रिकॉग्नाइज करते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम सेंसिबली एड्रेस करते हैं, इंक्लूसिव इमोशनली सिक्योर एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट जो फोकस नहीं कर पा रहा है, टीचर उसे पनिश करने के बजाय यह एक्सप्लोर करता है कि क्या घर की इमोशनल प्रॉब्लम्स उसके सीखने को इन्फ्लुएंस कर रही। दूसरा एरिया है हेल्थ केयर। सोशली कॉन्शियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कंपैशनेट जेस्चर्स दिखाते हैं, पेशेंट और फैमिली के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, पेशेंट को कल्चरली सेंसिटिव ट्रीटमेंट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक नर्स जब देखती है कि पेशेंट को डिस्चार्ज के इंस्ट्रक्शंस को समझने में परेशानी है तो वह लैंग्वेज को स्ट्रीमलाइन करती है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। थर्ड कॉन्टेक्स्ट है वर्क प्लेस और लीडरशिप एबिलिटीज। सोशली कॉन्शियस लीडर्स टीम मोराल में होने वाले चेंजेस को एक्नॉलेज करते हैं, एफिशिएंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबली निगोशिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लीडर मर्जर के दौरान स्टाफ फियर डायरेक्ट करता है और अनसर्टेनिटी एड्रेस करता है। फोर्थ कॉन्टेक्स्ट है काउंसलिंग एंड थेरेपी। सोशल अवेयरनेस एक काउंसलर या थेरेपिस्ट को क्लाइंट्स की फीलिंग को बियॉन्ड वर्ड्स रीड करने में मदद करता है, नॉन जजिंग स्पेस क्रिएट करने में मदद करता है और सूटेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक थेरेपिस्ट देखता है कि क्लाइंट कठिन विषयों पर हंसता है तो वह इसे कोपिंग स्ट्रेटजी मानकर जेंटली प्रोब करता है। फिफ्थ कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिटी और सोशल जस्टिस। सोसाइटी के लेवल पर सोशल अवेयरनेस अंडर प्रिविलेज वॉइसेस को सपोर्ट करता है, पॉलिसी मेकिंग में इक्विटी को बढ़ाता है और रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम्स को इनकरेज करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक सोशल वर्कर एक रेफ्यूजी फैमिली की नीड्स को सुनकर उनके लिए स्कूल एनरोलमेंट, हेल्थ केयर एक्सेस और लैंग्वेज सपोर्ट जैसी चीजों के लिए एडवोकेसी करता है। अब हम सोशल अवेयरनेस के रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं। पहला ऑब्स्टिकल है इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। जब व्यक्ति अपनी इमोशंस इतनी डोमिनेट करने लगे कि वह दूसरे के इमोशंस को अटेंशन ना दे पाए तो यह एक तरह का इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा ऑब्स्टिकल है बायस और स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप हमारे व्यू को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग इनहिबिट कर सकते हैं। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ, अगर हम किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी, किसी रीजन, किसी कास्ट को लेके पहले से ही कुछ मान के प्री कंसीव नोशंस रखते हैं और उसके हिसाब से बिहेव करते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है। तीसरा ऑब्स्टिकल है बर्नआउट एंड स्ट्रेस। अत्यधिक स्ट्रेस अटेंशन को नैरो करता है और इमोशनल सोशल सेंसिटिविटी को कम करता है। फोर्थ ऑब्स्टिकल है कल्चरल वेरिएशन। कल्चरल इग्नोरेंस या मिस इंटरप्रिटेशन से अक्सर गलतियां होती हैं। तो सोशल अवेयरनेस का गोल्डन थ्रेड है जो पर्सनल इंसाइट को रिलेशनशिप विजडम से बाइंड करता है। यह एबिलिटी हमें दूसरे की इमोशंस को आइडेंटिफाई करने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करने, ग्रुप नीड्स को रिस्पॉन्ड करने और इंक्लूसिव रिलेशनशिप क्रिएट करने में मदद करती है। जैसे जैसे दुनिया और अधिक इमोशनली और कल्चरली कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, सोशल अवेयरनेस हमारी लाइफ में एम्पैथी, इक्विटी और एथिकल इन्वॉल्वमेंट का क्रिटिकल फैक्टर बना रहेगा। सोशल अवेयरनेस बढ़ाना न केवल एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है बल्कि एक मॉरल नीड भी है, एक ऐसी दुनिया में जो आज नॉलेज, कंपैशन और कनेक्शन की कमी महसूस करती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।